ये कहानी फातिमा नाम की एक लड़की की है। बेशक उसके साथ इस इंसिडेंट को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी जब वो इसके बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है। सालों पहले फातिमा जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब उसके साथ ये बुरा हादसा हुआ था। तब वो हिल स्टेशन में मौजूद एक स्कूल में पढ़ रही थी। वो पिछले 5 सालों से वहां पर पढ़ रही थी और वहां पर वो हॉस्टल में रहा करती थी। उसने वहां पर रहते हुए यह सुना था कि उस हिल स्टेशन के पास हॉन्टेड जंगल था और वहां पर रहने वाले लोगों ने जंगल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो कभी भी उस जंगल में नहीं गई थी। एक बार हुआ ये कि फातिमा का अपनी सहेली आकांक्षा के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही थी। शाम के समय जब स्कूल छूटा था और स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे, तब फातिमा लाइब्रेरी में अपनी ली हुई किताब वापस लौटाने आई हुई थी। किताब लौटाकर जब वो वापस अपने हॉस्टल जाने के लिए स्कूल के गेट से बाहर की ओर निकल रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी लड़की ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया हो। उसने उस ओर देखा जहां से उसे वो आवाज आई थी, तो वहां पर उसे एक दीवार के पीछे छिपी हुई एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बेशक फातिमा को दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस लड़की ने पहने हुए कपड़ों की मदद से वो साफ साफ पहचान पा रही थी कि वो एक लड़की थी। उस लड़की ने ठीक वैसा ही एक सलवार कमीज पहना हुआ था जैसा कि उसकी सहेली आकांक्षा पहनती थी। इसलिए फातिमा को लगा कि वो आकांक्षा होगी। उसे लगा कि आकांक्षा उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही है, इसलिए गुस्से में वो उसकी तरफ बढ़ी। फातिमा को अपनी ओर आता हुआ देखकर लड़की वहां से भाग गई और फातिमा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पड़ गई थी। वो लड़की भागते हुए जंगल के अंदर चली गई और उस लड़की का पीछा करते हुए फातिमा भी वहां जंगल के अंदर आ गई थी। उस लड़की का पीछा करते हुए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि शाम ढल गई थी और अंधेरा हो चुका था। जंगल में आने के बाद में फातिमा को वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे उसके पीछे से आवाज लगाई हो, लेकिन ये किसी आदमी की आवाज थी। इसलिए फातिमा चौंक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर एक लकड़हारा दिखा। उस लकड़हारे ने उसे सलाह दी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और उसे इस समय यहां पर नहीं रहना चाहिए। उस लकड़हारे की ये बात सुनने के बाद फातिमा को ध्यान आया कि वो जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी, इसलिए लकड़हारे की बात उसे सही लगी। वो वहां से वापस अपने स्कूल की तरफ चलने लगी। वापस आते वक्त उसे एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ दिखाई दिया। ये वही लड़की थी जिसका वो पीछा करते हुए यहां तक आई थी। उसे देख करके वापस से फातिमा को गुस्सा आ गया और उसे आकांक्षा समझकर उसने अपनी बैग उस लड़की पर दे मारी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने फेंकी हुई बैग उस लड़की के आर पार चली गई। ये देखते ही फातिमा बुरी तरीके से डर गई थी। तभी वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी और इस बार उस लड़की का चेहरा फातिमा को साफ साफ दिख रहा था। उस लड़की का चेहरा
पूरा का पूरा काला था। और तो और उसके चेहरे पर ना आंखें थी और ना ही मुंह था। उसका चेहरा पूरी तरह से सपाट था और उस पे काले रंग की त्वचा थी। ये भयानक नजारा देखते ही फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे और किसी तरह से हिम्मत करके वो अपनी स्कूल की तरफ भागी। भागते हुए उसने अपना स्कूल बैग वापस लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। भागते हुए जब फातिमा अपने स्कूल के गेट पर पहुंची, तब उसके जान में जान आई। फातिमा स्कूल के गेट के सामने पहुंचकर रुक गई और हांफने लगी थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही फातिमा, जिसने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी, उसकी तो अब सांस ही अटक चुकी थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर वही सपाट काले रंग वाली लड़की खड़ी हुई थी। चीखते हुए फातिमा वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपने आप को हॉस्टल में अपने कमरे में पाती है। उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां और हॉस्टल वार्डन वहीं पर थी। उन्होंने उसे बताया कि वो स्कूल के गेट पर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश पड़ी मिली थी।